हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मन सुंदर सीरियल में आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दोस्तों एपिसोड के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इधर अग्नि अकेले में सिंदूर पहन रही होती, तभी वहाँ अचानक रूही आ जाती है और बोलती है कि अग्नि तुम अकेले में सिंदूर क्यों पहन रही हो। तभी अग्नि बोलती है कि वो क्या है ना रूही, कि मेरा मांग सुना था तो मैं सोची कि मैं सिंदूर पहन लेती हूँ, क्योंकि नाहर को ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे देख कर। अग्नि बोलती है रूही से कि तुम्हें तो पता है कि मैं नाहर की पत्नी हूँ। तभी रूही बोलती है कि तुम सिर्फ दिखावे की पत्नी हो, जिस दिन नाहर के याददाश्त वापस आ जाएगी उस दिन हकीकत में तो पत्नी मैं ही उसकी हूँ। उसके बाद रूही अपने रूम में आती है और जूही के पास कॉल करती है टेप रिकॉर्ड के बारे में बताने के लिए। तभी वो क्या देखती है कि पीछे जो नकली पुलिस आया रहता है वो एक्टिंग कर रहा है। तभी रूही जूही से पूछती है कि जूही वो जो तुम्हारे पीछे एक्टिंग करे वो कौन है। तभी जूही बताती है कि हमारे कॉलेज के सीनियर हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। तभी रूही सोच में पड़ जाती है कि मतलब कि जो वो हमारे घर उस दिन पुलिस आए थे और उस दिन जो अग्नि वहाँ पे पुलिस से बात करी थी वो नकली पुलिस थे। इन सब चीज़ों में साजिश रची गई है। उसके बाद तुरंत रूही तैयार हो जाती है जूही के कॉलेज जाने के लिए कि ताकि मैं वहाँ पहुँच सकूँ और इन सब साजिशों के बीच में किसका हाथ है ये सब मैं पता लगा सकूँ। तभी वो जाने ही लगती है, जैसे ही डोर खोलती है वैसे ही वहाँ दादी आ जाती हैं और बोलती हैं रूही तुम कहाँ जा रही हो। तभी रूही बोलती है कि दादी मुझे बहुत अर्जेंट काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। और बोलती हैं ऐसा अर्जेंट कौन सा काम हो गया। तो रूही बोलती है कि वो क्या है ना दादी की जूही का डिलीवर गलती से मेरे यहाँ आ गया था, तो इसलिए मुझे वहाँ उसके पास पहुँचाने जाना है। तभी वो दादी बोलती हैं कि अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ है कि तुम बाहर बस फटाफट निकलने लगी। तभी अचानक वहाँ नाहर आ जाता है और सिर्फ देखता रहता है। उसके बाद वो अग्नि से अचानक बोलता है कि अग्नि चलो तुम्हें तुम्हारी बेबी के लिए शॉपिंग करना है। उसके बाद वो जाने लगता है और रूही के लिए भी बोलता है जाने के लिए। तभी दादी बोलते हैं कि रूही क्या करेगी जा करके। तभी नाहर दादी से बोलता है कि शॉपिंग करते टाइम हम अगर भूल भी जाते हैं तो रूही अगर हमारे साथ चलती है तो टाइम टाइम से अग्नि को दवा देती रहेगी। तभी नाहर रूही को लेकर के जाता है। उसके बाद तीनों ही शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। रूही पीछे बैठी रहती है और अग्नि नाहर के बगल में बैठी रहती है। अग्नि बहुत ही अच्छा सोचती रहती है कि बहुत टाइम के बाद हम नाहर के साथ बैठे हुए हैं और हक से पत्नी है तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी अचानक नाहर गाड़ी रोक देता है और बोलता है कि अग्नि ऐसा करूं कि शॉपिंग के लिए हम कैंसिल कर देते हैं, हम लोग तो ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, हम लोग डेट लंच के। तभी नाहर बोलता है कि रूही हमारे साथ लंच डेट पर क्या करेगी जा करके। ऐसा करो रूही तुम ऑटो लेकर के घर चली जाओ। उसके बाद रूही जाने लगती है। तभी अग्नि को थोड़ा शक होता है कि रूही हंसते हंसते जा रही है, कुछ तो बात है, क्योंकि नाहर खुद चाहता था कि रूही जिस काम के लिए आई है उसका काम कंप्लीट हो, इसीलिए नाहर किसी बहाने से रूही को लेकर के आया हुआ था। उसके बाद रूही फटाफट जूही के कॉलेज पहुंच जाती है और वहाँ सब जाते हुए देखती है कि वहाँ छुट्टियां हो गई हैं। तभी रूही क्या करती है कि जूही के पास कॉल करती है। जूही कॉलेज से घर पहुंच चुकी होती है। तभी रूही सोचती है अब मैं क्या करूं। तभी वो ईंट से टकराती है और गिर जाती है और मोबाइल में क्या देखती है कि वही वो नकली पुलिस था जो मेरे घर आया हुआ था। फिर वो सोची कहीं ये मेरा चेहरा देख ना ले, फिर उसने अपने चेहरे पे मिट्टी लगा लिया। उसके बाद वो नकली पुलिस के सामने आई, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिया कि आप क्या कहाँ कैसे करते हैं जॉब। तो इसके बाद उसने बताया कि मैंने पहले भी काम कर लिया है। तो वो बताया कि जहाँ पे काम किया है आप उसका नंबर मुझे बता सकते हैं। तो वो नंबर दिया। उसके बाद वो सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने नंबर से कॉल करूँ मुझे पता ना लग सके। तभी वो सब्जी वाले भैया से मोबाइल मांगती है और उसी नंबर पे कॉल करती है जो नकली पुलिस दिया हुआ रहता है। जैसे ही वो कॉल करती है वैसे ही उधर अग्नि उठाती है। तभी वो चौंक जाती है रूही कि इन सब चीज़ों के पीछे अग्नि का हाथ है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में अग्नि की सच्चाई रूही के सामने आ जाती है और रूही आगे क्या एक्शन लेने वाली है। ऐसे नए एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।